आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मथुरा वृंदावन नगर निगम मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु के समर्थन में सीएम योगी मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, दुग्ध मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि वृंदावन को धर्मस्थल घोषित करने के लिए हमारी सरकार ने पहला काम किया और इसे धर्मस्थल घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि धर्मस्थल घोषित होने से मतलब नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमने मथुरा वृंदावन के लिए सुनियोजित कर रखी है और उन पर काम भी किया जा रहा है। और कानून के सम्मान के लिए हम लोगों ने व्यवस्था तय की है। खासतौर पर मथुरा है, वृंदावन है, गोवर्धन है, बरसाना है और देशी विदेशी पर्यटक वह इस माटी के प्रति यहाँ के आध्यात्मिक प्रभाव से अभिभूत होकर के इस धरती के प्रति प्राप्त हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो गौरव और जो सम्मान मिलना चाहिए था अयोध्या जी को भी और मथुरा वृंदावन को भी, हमारी सरकार उसको दिलाने का कार्य कर रही है। इसमें कोई संकोच नहीं कर रही है और इसलिए हम लोगों ने दोनों नगर निगम बनाए, उधर अयोध्या में, इधर मथुरा वृंदावन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुंदेलखंड के झांसी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं विवादित फिल्म पद्मावती पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जब तक इस फिल्म से रानी पद्मावती का विवादित हिस्सा नहीं निकाल दिया जाता, तब तक उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश नगर निकाय की सभी 16 नगर निगम में जीत दर्ज करेगी। उस वीरांगना को इस धरती पर नमन करना चाहता हूं जिनकी आज जयंती है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी। हम सभी 16 नगर निगम ही नहीं जीत रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के नगर पालिका नगर पंचायत के इस चुनाव में हम 90% सीटें जीत रहे हैं। नगर निगम तो सभी जीतेंगे। निश्चित तौर से जब तक महारानी पद्मावती से जुड़ी हुई इस फिल्म का विवादित हिस्सा निकाल नहीं दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार में मनोरंजन कर मंत्री के नाते इस फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां एक तरफ सभी पार्टियों में नगर निकाय चुनाव के अध्यक्ष और सभासद पद को हथियाने की होड़ है, तो वहीं अपनी अपनी पार्टियों के स्टार प्रचारकों को बुलाकर वोटरों को रिझाया जा रहा है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों ने आकर अन्य पार्टियों की नींद हराम कर दी है। आप विधायकों ने दिल्ली की तर्ज पर सुल्तानपुर में विकास करने का भरोसा दिलाया। सुल्तानपुर पहुंची आम आदमी पार्टी की दिल्ली चांदनी चौक से स्टार विधायक अलका लांबा ने विरोधियों को जमकर निशाने पर लिया। आपने झूठ बोला, आपने 125 करोड़ की मासूम जनता को उसके खून और पसीने की कमाई के साथ लाइनों पे लगने को मजबूर कर दिया। और हुआ क्या? जब आप लोग लाइनों में लगे, आपने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई थी। 125 करोड़ के भारत के पास काला धन, दलाली, रिश्वतखोरी का पैसा नहीं था। लेकिन मोदी जी, आपने कहा देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, देश का जवान सरहद पे खड़ा, आप लाइन में नहीं खड़े हो सकते, ये कहा और 125 करोड़ के भारत को लाइनों में लगा दिया। और हुआ क्या? आपका हमारा खून पसीने का मेहनत का पैसा बैंकों में चला गया। हुआ क्या? 150 लोगों ने लाइन में खड़े होकर जान दे दी। हुआ क्या? इस जैसे गरीब के पिता की बेटी दरवाजे से लौट गई, क्योंकि जो पैसे हाथ में थे, जो कर्ज लिया हुआ था, वो तो मिट्टी कर दिया आपने रात भर में। कौशाम्बी में 2.5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है मासूम को अकेले पाकर युवक ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। मासूम बेटी की चीख सुनकर जब उसकी मां मौके पर पहुंची तो अपनी बेटी की हालत देखकर सन्न रह गई। बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हैवानियत से भरी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद आरोपी को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। कौशाम्बी में निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों ने जेल की कई नगर पंचायतों में फ्लैग मार्च किया। कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी के जवानों के साथ सिराथू उप जिलाधिकारी समेत क्षेत्राधिकारी की अगुवाई में अजवाहा और सिराथू नगर पंचायत में मार्च किया गया। बांदा में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं घायल युवक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
इटावा में दूध का कारोबार करने वाले शख्स की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है मृतक सुबह को दूध बांटने के लिए निकला था, तभी पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही 2 लोगों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। घटनास्थल से पुलिस ने एक तमंचे समेत चाकू और लाठी बरामद की है। बागपत पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल 10 दिन पहले युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और शव को मकान में डाल दिया गया था। जांच के बाद 3 लोगों के नाम सामने आए, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है बेइज्जती का बदला लेने के लिए हत्या को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा मृतक के अवैध संबंधों की बात भी खुलकर सामने आई है। इलाहाबाद के औषधि डिप्टी कमिश्नर के.जी. गुप्ता अपने सहयोगी ड्रग इंस्पेक्टर मुकेश जैन समेत कौशाम्बी ड्रग इंस्पेक्टर राहुल के साथ गंगापार के पापामऊ पहुंचे। यहां उन्होंने अवैध रूप से चल रहे केसरी मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। यहां करीब तकरीबन 2 लाख की दवा जब्त की गई। फिलहाल सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा गया है और 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोराब थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कुशीनगर एक पर्यटन स्थल है, जहां साल में लगभग 30,000 स्वदेशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। जनपद में बाहर से आने वाले पर्यटकों और आम जनता को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सुविधा देने के मकसद से जिला प्रशासन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जिला प्रशासन द्वारा इस शिविर का आयोजन कुशीनगर के थाई मोनेस्ट्री के थाई अस्पताल में किया गया था, जिसमें कुशीनगर जिला प्रशासन समेत थाई बौद्ध भिक्षु और अनेक स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। पंजाब के मालवा के सबसे बड़े शिक्षा संस्थान कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ऑफ स्कूल की ओर से मोगा में 11वें वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से +2 के छात्रों ने हिस्सा लिया। बच्चों द्वारा इस तरह के रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। इस मौके पर NRI सुखविंदर कौर ने विशेष रूप से शिरकत की और बच्चों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल से तालीम हासिल करने वाले विद्यार्थी दुनिया के कोने कोने में अच्छे पदों पर आसीन हैं। सब तो इस फंक्शन की जिहड़ी विशेषता वा, इस स्कूल के जिहड़े फाउंडर प्रिंसीपल सीगे श्रीमती सुखविंदर कौर, वो कनेडा तो स्पैशल इस फंक्शन विच बतौर चीफ गेस्ट आए हैं। असीं इस स्कूल नूं 12 सालों के विच पंजाब दे नहीं हिंदुस्तान के नक्शे दे विच लैके आए हैं। साडे स्कूल तो बच्चे पढ़ के अज डॉक्टरी कर रहे हैं, वैटनरी के कोर्स कर रहे हैं, IIT दे विच हैगे आ ते नाल विदेशों के भी बच्चे जाके सैटल हो गए कि ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ईमेल भेजते हैं कि ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ सैटल ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਦਗ-ਦਗ ਹੋ। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन, सुनील शेट्टी, अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के डांस का नजारा देखने को मिला। दरअसल ठाणे शहर पुलिस द्वारा मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें ये हस्तियां थिरकती नजर आईं। यही कहना चाहूँगा कि सिटी लाइफ में हो या किसी भी लाइफ में हो, एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। योर मेंटल स्ट्रेस के लिए, उसे काबू में रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करो और फिर उसके बाद घर जाके ये मत सोचो कि एक्सरसाइज तो कर लिया है, अब समोसे और बटाटे वड़े मैं खा सकता हूँ। डाइट पर भी ज़रा ध्यान रखो। तो एक्सरसाइज और डाइट के ऊपर अगर आपका ध्यान हो, डिसिप्लिन हो, तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप कुछ भी खा सकते हो उसके बाद। क्योंकि एक हफ्ते के लिए अगर आपने डिसिप्लिन रखा तो हफ्ते में 2 बार 3 बार कुछ भी खा सकते हो आप। मैं तो कुछ भी मैं खा लेता हूँ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्टेशन के आसपास बैठने वाले फेरी वालों के खिलाफ आंदोलन करने के बाद एक और आंदोलन शुरू किया है। जो दुकानदार नेम प्लेट मराठी में नहीं लगाते, मन से उनके खिलाफ भी उग्र आंदोलन पर उतर आई है। ठाणे शहर की सड़कों पर गैर मराठी भाषा में लगे विज्ञापनों को मन से कार्यकर्ताओं ने फाड़ डाला। पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही है। वहीं इससे पहले मन से प्रमुख राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को आंदोलन करने के लिए भी उकसाया था। आजपर्यंत मराठी पाट्यांचं आंदोलन झालं, ज्या वेळेला झालं त्याच्यानंतर सगळ्या महाराष्ट्रातल्या अनेक शहरांमधल्या सगळ्या ठिकाणच्या पाट्या मराठी झाल्या। त्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमुळे झाल्या। मला पुन्हा ते आंदोलन एकदा परत हातामध्ये घ्यायला लागणार आहे। अजून काही जण सुधरत नाहीयेत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे की जबान एक बार फिर से फिसल गई। उन्होंने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके चलते लातूर में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जूता मारो आंदोलन किया। दरअसल राव साहेब दानवे ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए किसानों के पैरों में गोली मारने की बात कही थी, जिसके बाद राव साहेब दानवे के पोस्टर पर जूता मारो आंदोलन किया गया।
अपने 2 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद कमलनाथ और पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा का इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों ने केक काटकर कमलनाथ का जन्मदिन भी मनाया। वहीं सांसद कमलनाथ ने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। कोरिया जिले में धान खरीदी शुरू होते ही बिचौलियों पर कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन लगातार आकस्मिक जांच कर रहा है। 15 नवंबर को धान खरीदी शुरू होने के बाद से महज 4 दिनों में 345 कुंतल धान जब्त किया गया है। जांच दल का प्रयास है कि इन केंद्रों में बिचौलिया अवैध रूप से धान न बेच सकें।